कर दिया तो ज्यादा पैसा बिकेगा और गर्मी के दिन आ रहे हैं। तो जैसे मटकियां बनाने लगा कुम्हार, अंदर से मिट्टी से आवाज आई, ए कुम्हार, तेरे विचार बदलने से तो मेरा जीवन ही बदल गया। कहा कैसे? कहा कि विचार मेरा बदला, जीवन तुम्हारा कैसे बदल गया? ये कुम्हार, तू पहले मेरी मिट्टी से चिलम बना रहा था, जिससे पहले खुद के कलेजे को जलाती और फिर किसी दूसरे के कलेजे को जलाने का काम करती। एक कुम्हार, तू मेरी मिट्टी से अब मटका बना रहा है, जिससे पहले खुद के हृदय को शीतलता पहुंचाऊंगी और फिर किसी दूसरे के हृदय को शीतलता पहुंचाने का काम करूंगी। एक कुम्हार, तेरे विचार बदलने से तो मेरा जीवन ही बदल गया। उसी प्रकार राम कथा रूपी गंगा में जो व्यक्ति गोता लगाता है, उसका आचार, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका संस्कार सब कुछ ठीक होने लगता है। भगवान शंकर ने कहा, और सुनना चाहती हूँ, ये मेरे माथे की गंगा है, वो जानती हूँ कहाँ से निकली है कि जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। ये भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है। लेकिन ये कथा रूपी गंगा, ये भगवान के आचरण से निकली हुई गंगा है। मैया पार्वती ने भगवान शंकर के पांव को पकड़ लिया, ए भोलेनाथ जल्दी कथा सुनाओ। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, देवी जी कथा कैसे जल्दी सुनाओ? भगवान शंकर ने कहा, राम जी की कथा तो अनंत है, अथाह है, अपार है, समुद्र के समान है, ना और पता है ना अंत पता है, शुरुआत कहाँ से करूं? तो भगवान शंकर ने कहा कि कहाँ से शुरुआत करूं? तो मैया ने कहा, सबसे पहले हमें ये बता दो कि प्रथम सुकारण कहे कहा कि प्रथम सुकारण कहे वो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित प्रभु कहूँ उदारा। सबसे पहले भगवान शंकर हमें ये बताइए कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण क्यों बनता है? वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनके इस धराधाम पर क्यों आता है? क्या चाहता परमात्मा तो वहीं से बैठे बैठे रावण का वध नहीं कर सकता था? क्या वहीं से बैठे बैठे कंस का वध नहीं कर सकता था? क्या वहीं से बैठे बैठे कुंभकर्ण का वध नहीं कर सकता था? मैंने तो सुना है कि परमात्मा इतना शक्तिमान है कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। मैंने सुना है कि परमात्मा अगर अपनी भवों को टेढ़ी करे तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। तो क्या उस सर्वशक्तिमान परमात्मा वहां से बैठे बैठे रावण का वध नहीं कर सकते थे? भगवान शंकर ने कहा, देवी जी वध तो कर सकते थे रावण का, कुंभकर्ण का, लेकिन देवी जी
अगर सबरी के जूठे बेर को खाना होना तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बन के इस धराधाम पे आना पड़ता है। अगर मीरा जी के नृत्य के भाव को देखना होना तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बन के इस धराधाम पर आना पड़ता है। विदुर जी के घर के साप को पाना होना तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बन के आना पड़ता है। और युधिष्ठिर के घर के जूठे पत्तल को उठाना होना तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बन के आना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी जी भगवान बस सिर्फ एक ही कारण से इस धराधाम पे आते हैं। कारण क्या है कि अगुण रूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई। अगुण रूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान के आने का कारण है अपने भक्तों के वश में होकर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के इस धराधाम पे आता है। अच्छा, एक मिथिला के संत थे। मिथिला के संत से पूछा गया कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण बन के इस धराधाम पे क्यों आया? तो कहते थे कि एक ही कारण से आया। बड़े विनोदी थे, बड़े मजाकिया थे। किस कारण से? तो कहा कि देखो परमात्मा रहते हैं वैकुंठ में। ए माता जी अब चुप हो जाए। कहा कि परमात्मा रहते हैं वैकुंठ में उनको हर चीज की सुविधा मिलती है। भगवान के सामने वेद की ऋचाएं पढ़ के सुनाई जाती हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं। एक से एक बड़े से बड़े महात्मा देवता मुनि सब भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन है हिम्मत जो भगवान को कोई वहां गाली दे दे? कहा ना, भगवान को कौन गाली दे सकता है? तो कहा वहां सब सुख सुविधा भगवान को तो मिल जाता है, लेकिन वहां गाली सुनने को नहीं मिलता। तो कहते थे कि वो हम मिथिला वासियों की मीठी मीठी गाली सुनने के लिए हो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के इस धराधाम पे आता है। बस बिहार वालों की गाली सुनने के लिए। हम हैं बिहारी, भगवान को गाली देने का पूरा अधिकार रखते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ भगवान का ससुराल है। तो ससुराल में बिना गाली ससुराल क्या? तो भगवान को भी गाली पड़ा। चलो भगवान को थोड़ा गरिया ले हम सब। अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, अब बताव बाबुआ, बता द बाबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बताव बाबुआ, लोग बदेत काहे गारी। गाइए। राम जी से पूछे
चाहते हैं, बस एक ही कारण है, गाली सुनना। अच्छा, भगवान को हम गाली भी दे सकते हैं, लेकिन गाली देने का एक शर्त है। कब? जब हम भगवान से वो रिश्ता बना ले। और बाबा तुलसी ने कहा कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। कोई भगवान को पति रूप में मानता है, कोई स्वामी मानता है, कोई सखा मानता है, कोई अपना बेटा मानता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। अगर कोई पाहुन मान ले तो भगवान को गाली देने का छूट है, लेकिन ऐसे गाली मत देना, नहीं तो फिर शिशुपाल की हालत हो जाएगी। अच्छा, एक जगह ये बात बता रही थी, यही प्रसंग बोल रही थी, तो कभी कभी कहो कुछ लोग समझ जाते हैं कुछ। तो मैं पूछी, माता जी कथवा समझ में आवता? कहीं हाँ खूब समझ में आवता। का समझ लू? का रोज सुत के उठ के भगवान की गरियाएं। अच्छा, ये कहनी है सुत उठ के भगवान गरिया? कहने का मतलब है कि भगवान को हम वो रिश्ता बना ले उनसे, पाहुन वाला। जैसे बक्सर के मामा जी थे, भगवान को अपनी जीजा मानते थे और सीता जी को बहन मानते थे। काहे कि जनक दुलारी मोरी भैलथिन बहनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा भैले मोर हो मिथिला के नाते। अगर वो रिश्ता लग जाए तो हम भगवान को गाली दे सकते हैं। और वैसे भी हम बिहार के लोग हैं, भगवान को गाली देने का पूरा अधिकार रखते हैं, है ना? मतलब सियावर रामचंद्र की। लेकिन अगर रिश्ता वो लग जाए तो हम भगवान को गाली भी दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कहो कुछ लोग समझ जाते हैं कुछ। एक बार की बात है, एक पतिदेव की तबीयत खराब हो गई। जब पतिदेव की तबीयत खराब हो गई तो पत्नी गई वैद्य जी के पास। उस जमाने में वैद्य हुआ करते थे, दवाई कूटते थे, फिर उसको चूर्ण बनाते थे, फिर देते थे। तो पत्नी ने कहा कि हमारे पतिदेव की तबीयत खराब है। तो उस समय वैद्य जी ने चूर्ण नहीं बनाया था, साबुत दवाई देते हुए कहा कि कूट के दे दीजिएगा। अब घर में आई पत्नी बड़की छलनी उठाई, अब पति देव के छलनी मार छलनी मार छलनी मार छलनी। सास के देखल लागल, पूछली काहे मारा तरू हमरा बेटा के? कहा कि हम थोड़े मारा तनी, वैद्य कहले बा पहले कूट लिहा। अब कूटनी दवाई थी तो पति को ही कूट डाले। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ कि कहो कुछ लोग समझ जाते हैं कुछ। एक बार तो संत जी कह रहे थे कि श्रोताओं, कथा में आओ तो कुछ न कुछ लेकर जाओ। तो संत जी की चप्पल ही लेकर लोग चले गए। इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि अगर वो रिश्ता लग जाए भगवान से तो हम भगवान को गाली भी दे सकते हैं। अगर वो रिश्ता नहीं है तो हम भगवान को गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे जो जिस भाव में भजता है मैं उसको उसी भाव में भजता हूँ। कोई भगवान को पति मानता है तो भगवान भी उसको पति के भाव में ही मानते हैं। यहाँ तक भगवान कहते हैं तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब हमसे कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ लो। बिना जोड़े आपका उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान ने तो इतना छूट दे दिया कि अगर पति नहीं मान सकते हो, भाई नहीं मान सकते हो, देवता नहीं मान सकते हो, स्वामी नहीं मान सकते हो, मित्र नहीं मान सकते हो, कोई बात नहीं, हमें दुश्मन ही मान लो, हम दुश्मन बनके ही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। रावण ने दुश्मनी का रिश्ता निभाया, रावण का दुश्मन बनके ही भगवान ने रावण का उद्धार कर दिया। कृष्ण से कंस ने दुश्मनी का रिश्ता माना तो भगवान कृष्ण ने कंस को दुश्मन बनके ही उसका उद्धार कर देते हैं। हमारे जीवन में तभी कल्याण होने वाला है। हमारे ऊपर हमारा परमात्मा हमारा उद्धार तभी कर सकता है जब हम उनसे कोई ना कोई संबंध बना लें। क्योंकि बाबा तुलसी ने छूट दे रखा है कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। इसलिए आए भाव के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करें। आना सुंदर श्यामा हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्यामा हमारे हरि कीर्तन में, आना आना
पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ, आपके हिसाब से परमात्मा का यहाँ आगमन इस पृथ्वी पर क्यों होता है? तो भगवान शंकर ने कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, बांधे असुर धर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ बसूर यथम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरऊ कृपा निधि सजन पीरा। भगवान शंकर ने कहा, देवी जी, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और ग्लानि होती है, जब जब दुष्टों का बोलबाला होता है, जब जब अच्छे लोग सताए जाने लगते हैं, जब ये साधु संत को सताया जाने लगता है, गायों का वध होने लगता है, जब जब स्त्रियों का अपहरण होने लगता है, जब दुनिया में भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं, कैसे आए, आप कल श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके, श्री राम जय जय राम। गरबा बजाओ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की, वीर हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रोता समाज की, संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर